मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, आज हम शेयर करेंगे कि कैसे राहुल गांधी का फिर से जो सांसदीय बहाल हुआ है उस बात को लेकर के मोदी जी कितना बेचैन है, कितना परेशान है, और अमित शाह और मोदी जी की नींद उड़ी हुई है। और यूं कहें, ये एक आभास हो गया है, एक आहट मिल गई है कि मोदी सरकार के दिन पूरे हो गए और इनका जो जलवा था, जो करिश्मा था, जो जादू था, जो चमक था, वो सब का सब खत्म हो गया। और जो बचा है 2024 का चुनाव आते आते इनकी पूरी चमक खत्म हो जाएगी और ये बिल्कुल कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि आदमी बलवान नहीं होता है, समय और वक्त बलवान होता है। कभी जहां इनको लगता था कि चारों संस्थाएं, जो लोकतंत्र के जितने विंग्स हैं, मतलब जुडिशरी लगता था कि इनकी जेब में है, एक्सिक्यूटिव लगता था इनके जेब में है, लेजिस्लेचर लगता था इनके जेब में है, और मीडिया तो गोदी मीडिया है ही, लगता था इनके जेब में है। लेकिन इन 9 सालों में सारे संस्थाओं, सारे विंग्स त्राही इमाम हो गए। देश की जनता परेशान है, हैरान है और मोदी सरकार से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रही है। यही कारण है कि जहां ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं मोदी सरकार ने, जो कि अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज है और अजूबा है। माने करीब करीब 100 सालों के ऊपर में ऐसा कोई मानहानि का मुकदमा, डिफेमेशन का केस नहीं हुआ जिसमें जो मैक्सिमम सजा है 2 साल का हुआ है। लेकिन राहुल गांधी को यह सजा दिया गया है, और उस सजा जहां सीजीएम कोर्ट से दिया गया है, गुजरात के सीजीएम कोर्ट से, वहां से तो सजा 2 साल का, पूरे 2 साल मैक्सिमम सजा दिया गया। और इनकी जो सांसदी है वो समाप्त कर दी गई थी। इनको राहत सेशन कोर्ट से भी नहीं मिला, इनको गुजरात हाई कोर्ट से भी नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो चाबुक चला, 4 अगस्त को जो फैसला आया कि आपको हर हाल में इनको सांसदी को बहाल किया जाना है और सांसदी इनकी रहेगी, और ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और उनका जो सजा पर था वो रोक लगा दिया गया। मतलब इतना तगड़ा चाबुक चला है, इतना कड़ा प्रहार हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि मोदी सरकार छटपटा रही है, बेचैन है। इनको लग रहा था कि पूरे मेरा देश में असौम्य का घोड़ा दौड़ रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, और हम वो करेंगे जो चाहेंगे। लोकतंत्र को तार तार करेंगे, विपक्ष को समाप्त करेंगे और तानाशाही को स्थापित करेंगे भारत में। ये इनकी मंशा थी। लेकिन यहां पे ये भूल गए कि एक से एक हिटलर आए, एक से एक तानाशाह आए, लेकिन उनका दाल नहीं गला। लोकतंत्र को खत्म करना इतना आसान नहीं है कि आज भी बहुत सारे निडर और कलेजे वाले, रीढ़ की हड्डी वाले, बैकबोन वाले सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, जो कि लोकतंत्र के पहरेदार हैं, जो कि संविधान के रक्षक हैं। सब कोई रंजन गोगोई नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए अपना ईमान बेच दें। इसलिए ऐसे हैं DY चंद्रचूड़ या उनका जो बेंच है, उन लोगों ने जो फैसला दिया, राहुल गांधी के सजा पर जो रोक लगाया, और राहुल गांधी फिर से सांसदी बहाल हो गई। मतलब राहुल इज बैक। और ये बैक होने का मतलब ये है कि राहुल गांधी वो शख्सियत है जो कि सीधे सीधी कटाक्ष करते हैं, आंख में आंख डालकर मोदी का बात करते हैं। जहां तक गौतम अडानी की बात हो, अंबानी की बात हो, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, हर मामले में जो है वो आंख में आंख डालकर बात की है। और यही बात चुभ रही थी मोदी सरकार को, अमित शाह को। और इन्होंने जो कि पूरा गुजरात को हाईजेक करके रखे हैं इन लोग 30 सालों से, अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन से जो चाहे सो फैसला कराते हैं, उसी के थ्रू ये चाह रहे थे कि पूरे हम देश पर राज करें। लेकिन ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट भी है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है, और DY चंद्रचूड़ जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, जो कि
इनके आगे नतमस्तक होने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। वो सब लोकतंत्र के पहरादार हैं, वो सब संविधान के रक्षक हैं। और मोदी और शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उनको आभास हो गया है कि वो 2024 में उनका कोई नाम लेवा होने वाला नहीं है। जहां कहते थे कि हम शेर की तरह दहाड़ते हैं, आज 38 पार्टियों का संगठन बनाकर जितने डम्मी पार्टियां हैं, जितने बेकार की पार्टियां हैं, 38 में से जो है 32 का कोई ना एमएलए है ना एमपी है। और यूं कहें कि उसमें 37 पार्टियां ऐसी हैं, माने बीजेपी के छोड़ के 37 पार्टियां हैं, वो कहीं न कहीं डर से, सीबीआई के, ईडी के, इनकम टैक्स के छापे के डर से या परेशानी के डर से वो मोदी के आगे नतमस्तक हुए हैं। आज अगर मोदी की सत्ता बदलती है, अगर मोदी जी की सत्ता जाती है, तो वो 38 में 37 गायब हो जाएंगे, सिर्फ बच जाएंगे भारतीय जनता पार्टी। और इनका जहां से पॉलिटिक्स शुरू हुआ तो 2 सीटों से वहीं पे फिर से पहुंचने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, मणिपुर जो आज 4 महीने से जल रहा है, जिस मोदी सरकार से एक 25 लाख वाले राज्य नहीं संभलता है, जहां पे डबल इंजन की सरकार है, जहां पे नेगेट परेड कराए जा रहे हैं महिलाओं को, जहां पे जो सैनिक की पत्नियां हैं उनको जिस तरह से बेशर्मी से नेगेट परेड कराया गया है, और वहां के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ऐसी तो कितनी घटनाएं होती रहती हैं, सैकड़ों घटनाएं हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इतनी निर्लजता शायद विश्व के इतिहास में कोई नहीं किया है। और उनको न हटाया गया न कुछ किया गया। यहां तो कायदे से वहां के मुख्यमंत्री को तो ऐसे ही हटा देना चाहिए। साथ में जब राज्य नहीं संभल रहा है, जब देश नहीं संभल रहा है, तो स्वतः इस्तीफा देना चाहिए मोदी जी को। लेकिन वो बहुत ही निर्लजता से बैठे हुए हैं। और जहां दंगे हो रहे हैं अभी हरियाणा में, नूह में, मेवात में, वहां पे जो घर तोड़े जा रहे थे, जो कार्रवाई की जा रही थी, वहां पे जो पंजाब हाई कोर्ट है उन्हें स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि आप एक भी घर को तोड़ नहीं सकते हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा और अधिकारियों को जेल जाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कितना दिन बदल गया। इनको लगता था कि पूरी दुनिया इनकी मुट्ठी में है, पूरा हिंदुस्तान का सिस्टम इनके मुट्ठी में है, ये जो चाहेंगे वही होगा, इनके विरोध का स्वर कोई उठाने वाला होगा नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में, निडर, निर्भीक, जो कि जनता के पक्ष में फैसला लेते हैं, संविधान के पक्ष में फैसला लेते हैं और किसी के आगे झुकते नहीं हैं। तो आप कहें कि जो इनका गोल्डन पीरियड था, जो स्वर्णिम काल था, वो समाप्त हो गया। और अब जनता के जो इन्होंने अच्छे दिन के वादे किए थे और जितना इन्होंने दुर्दिन दिखाए, जितना दुर्गति किए, अब जनता की जो चटपटाहट है वो उभरने लगा है और इनसे मुक्ति पाने के लिए बेचैन है। और जहां पे एक तरफ INDIA बना है जिसमें 26 दलों का गठबंधन है, और उन लोगों ने अगर एक के सामने एक खड़ा किया, माने 1 कैंडिडेट NDA का और एक कैंडिडेट अगर INDI के खड़ा हुआ, तो जहां वोटों का बिखराव होता था, जहां वोटों का बंटवारा होता था, एक बार अगर वो रुक गया तो मोदी सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और INDI का ये प्लान है कि कम से कम देश के 300 सीटों पे एक कैंडिडेट जहां खड़ा होगा NDA का, वहां पर एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा होगा INDI का। तो जहां पे वोटों का बंटवारा होता था, मतलब आप जान लीजिए फिगर, एक मात्र 37% वोट लेकर के यह प्रचंड बहुमत में है। 303 सीट बीजेपी का है 2019 में, और अलायंस को मिला के 353, 353, जबकि 63% वोट लेकर के मात्र 52 सीट पर कांग्रेस जीती है। और बहुत सारे विपक्षी उम्मीदवार को आप देख रहे हैं, मतलब वोटों का जो बंटवारा हो गया, इसे विपक्षी उम्मीदवार हर जगह हार गए। और ये अगर एक जगह कंसोलिडेटेड पड़ जाए, अगर एक जगह वोट पड़ जाएगा, तो मोदी सरकार 300 में 300 सीटों पर हारेंगी और उनका सुपड़ा साफ होना तय है। आप मान लीजिए, ये बात को आभास है मोदी जी का। जो उनकी चमक थी, जितना उनका जुमला था, जितना उनका हवाबाजी था,
जितना उनका फेंकने की कला थी, जितने ठगने की कला थी, जितना झूठ बोलने के मशीन थे, जो झूठ बोलने के फैक्ट्री थे, लंबे लंबे गप छोड़ने वाले फैक्ट्री थे, वो समझ गया, पूरी देश की जनता समझ गई ये सब बेकार लोग हैं। ये पहले भी बेकार थे, आज भी बेकार हैं, आने वाला भविष्य भी बेकार रहेंगे। इसलिए इनसे मुक्ति पाना जरूरी है। और जहां भी एनडीए के सामने एक उम्मीदवार के सामने अगर एक उम्मीदवार अगर खड़ा होता है INDIA का, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। इसलिए वो चाहते हैं कि विपक्षी एकता हो ही नहीं, विपक्षी एकता हो ही नहीं। उसमें खलल डालने के लिए ये लोग परेशान हैं, बेचैन हैं। और मान के चलिए कि इनके जो अच्छे अभी साथी हैं, ED, CBI, इनकम टैक्स, इसी के सहारे ये राज कर रहे हैं, जनता के सहारे राज नहीं कर रहे हैं। वो समय चला गया, इनका मोह भंग हो गया, जनता इनसे उब चुकी है, परेशान हो चुकी है। और इस बात का आभास, एहसास मोदी जी को है। इसलिए उनकी नींद उड़ी हुई है, शाह जी की नींद उड़ी हुई है, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। चाहे हरियाणा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे देश की अलग अलग जगहों पर जो हो रही है घटनाएं, जिनसे संभल नहीं रहा है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। तो दोस्तों, समय बदल गया, इनका जो गोल्डन पीरियड खत्म हो गया। आने वाला समय विपक्षियों का है, INDIA का है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।